आदिवासी का एक ही मांग था, दिन को कम से कम नो एंट्री कर दो। इसका लिए परिवहन मंत्री के यहाँ लोग दरखास्त देने के लिए गया था, निवेदन देने के लिए गया था, लेकिन ये सरकार नो एंट्री का क्या बात करेंगे। पूरा उन आदिवासी के ऊपर में इतना लाठी चलाया कल चाईबासा शहर में, आंसू गैस तक वहां भी चलाया। ये सरकार अबुआ सरकार बोल के आदिवासी के ऊपर में हर समय लाठी चलाने का काम किया है। कितना आदमी को जेल में भेज दिया है, कितना आदमी को अभी 17 आदमी को अभी पता नहीं चल रहा है, सदर थाना में नहीं है। हो सकता है सूर्या हंसदा जैसा इनकाउंटर ना हो जाए। आज हमको तो चिंता हो रहा है, आज जो 17 आदमी का पता नहीं चल रहा है चाईबासा में, कौन थाना में रखा है कि इनकाउंटर कर दिया, ये भी चिंता की बात है। इसीलिए आज हम खुद चाईबासा जा रहा है इस 17 आदमी को खोजने के लिए। आदिवासी का एक ही मांग था, दिन को कम से कम नो एंट्री कर दो। इसका लिए परिवहन मंत्री के यहाँ लोग दरखास्त देने के लिए गया था, निवेदन देने के लिए गया था, लेकिन ये सरकार नो एंट्री का क्या बात करेंगे। पूरा उन आदिवासी के ऊपर में इतना लाठी चलाया कल चाईबासा शहर में, आंसू गैस तक वहां भी चलाया। ये सरकार अबुआ सरकार बोल के आदिवासी के ऊपर में हर समय लाठी चलाने का काम किया है। ये आप लोग को सामने आज चाईबासा में आज रात 11 बजे को चलाया। ये लोग इतना ही मांग था, यहाँ अवैध माइनिंग हो रहा है, रात और दिन कोई इधर इस पार से उस पार नहीं पार हो सकता है। इतना गाड़ी बहुत सा दुर्घटना हुआ, लेकिन उसको दिन को नो एंट्री का तो लोग बात रखा। क्या आदिवासी का जीवन का कीमत नहीं है? आज शहर में आज यहाँ नो एंट्री है बड़ा गाड़ी का, दिन को 10 बजे के बाद नो एंट्री खुलता है शहर में। लेकिन चाईबासा में वही बात था कि आप लोग दिन को नो एंट्री कर दीजिए, हमारा बाल बच्चा का सुरक्षित को देखते हुए, उस क्षेत्र के जनता का सुरक्षित को देखते हुए, क्योंकि उधर तो आदिवासी का जनसंख्या है। आदिवासी मरने से कोई कीमत भी नहीं है। चल गया चल गया, आदिवासी के प्रति में कोई हितैषी नहीं है। ये सरकार, ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार, इसीलिए एक नो एंट्री का बात वो तो विचार करके भी तो हो सकता था, लाठी का चढ़ने का क्या जरूरत था। आंसू गैस तक चला दिया। शायद इस तरह का इंग्रेज सरकार, इंग्रेज साम्राज्यवाद भी आदिवासी को नहीं किया था। उससे एक कदम बढ़ के यहाँ पर आदिवासी के ऊपर में इस तरह से लाठीचार्ज। जिस सरकार ने सिद्धू कान्हू वंशों को नहीं छोड़ा तो बाकी आदिवासी को कैसे वो छोड़ेगा। इसीलिए आज ये जो सरकार है जेएमएम का, कांग्रेस और आरजेडी का, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। इसका आज का रात में आदिवासी पर इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस चलाया है, कितना आदमी को जेल में भेज दिया है, कितना आदमी को अभी 17 आदमी को अभी पता नहीं चल रहा है, सदर थाना में नहीं है। हो सकता है सूर्या हंसदा जैसा इनकाउंटर ना हो जाए। आज सूर्या हंसदा को भी ये लोग नहीं छोड़ा। एक गरीबों का आवाज था सूर्या हंसदा, मजदूरों का आवाज था सूर्या हंसदा,
विस्थापितों का आवाज था सूरजा हंसदा, उसको भी ये लोग फर्जी इनकाउंटर कर दिया। आज हमको तो चिंता हो रहा है, आज जो 17 आदमी का पता नहीं चल रहा है चाईबासा में, कौन थाना में रखा है कि इनकाउंटर कर दिया, ये भी चिंता की बात है। इसीलिए आज हम खुद चाईबासा जा रहा है इस 17 आदमी को खोजने के लिए, क्योंकि रात को गिरफ्तार करके ये लोग तो इनकाउंटर कर देता है ना, जैसा सूरजा हंसदा को कर दिया। एक समाज सेवी था, एक गरीबों का आवाज था सूरजा हंसदा, एक मजदूरों का आवाज था सूरजा हंसदा, एक विस्थापितों का आवाज था सूरजा हंसदा, एक आदिवासी मूलवासी का आवाज था सूरजा हंसदा, उसको फर्जी इनकाउंटर कर दिया है। आज भोगनाडीह का रमेश्वर मुर्मू को भी इसी तरह हत्या हुआ। इसलिए आज समय आ गया आदिवासी जगने का और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। इसीलिए आदिवासी हित में बात करने का नैतिक अधिकार यहाँ का ना जो राज्य का मुखिया का अधिकार है, ना गठबंधन नेता का अधिकार है। हर जगह इस तरह से आज आदिवासी का आवाज को कुचलने का काम करते आ रहा है। यही तो आप लोगों के बीच से हम संदेश दे रहा है। इसीलिए आज आदिवासी का जमीन सुरक्षित नहीं है। जाइए घाटशिला में फूल पर जाइए, आदिवासी के गांव में जमीन में बाहर का बांग्लादेशी लोग घर बना दिया। आदिवासी वहां से भी उच्छेद हो गया, दूर का नहीं। मान गो जाइए कोपाली, 2 आदिवासी गांव उजड़ गया, बांधगोड़ा, पौनगोड़ा। क्या है ये सरकार? किसके लिए सरकार? किसके लिए झारखंड? झारखंड को अलग इसीलिए किया गया है, यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, इस मट्टी को बचाना है, आदिवासी का परंपरा को बचाना है, आदिवासी का जो ओलची की उससे प्राइमरी से पढ़ाने का दिन है। लेकिन ये सरकार वो सब एजेंडा नहीं है। आदिवासी का साधना स्थल को बचाना है, ये सरकार का एजेंडा माने है। ये तो फर्जी आदमी लोग यहाँ बसाते जा रहा है। कहीं धर्म परिवर्तन के नाम से आदिवासी को कमजोर हो रहा है, कहीं बांग्लादेशी आग से आदिवासी का सामाजिक व्यवस्था को आघात पहुंचा रहा है, आदिवासी का जमीन का जबरन कब्जा हो रहा है। ऐसा 1-2 नहीं, या लाखों परिवार इससे उजड़ते जा रहा है आदिवासी लोग। यही आज का, इसीलिए ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार मूलवासी विरोधी सरकार है। यही संदेश आज आप लोग को बीच में हम दे रहा है। जोहार, नमस्कार।